आरती एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो गई, जिसकी शिकायत उसने कभी अपने माता पिता से नहीं की, बल्कि उसे अपनी किस्मत समझकर खुशी खुशी ही अपना लिया। एक दिन वो मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर आसपास की दुकानों पर जाती है, जहां हरे रंग की साड़ियां, चूड़ियां, मेहंदी और भी कई महंगे महंगे श्रृंगार के सामान मिल रहे थे, जिसे देखकर वो अपने आप से कहती है, आज तो मार्केट में अलग ही बहार है। कितनी अच्छी चीजें हैं मार्केट में। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी चीजें खरीद लूं, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, हाथ में खोटा सिक्का भी नहीं। ये सब चीजें कहाँ से खरीदूंगी। लगता है कोई त्योहार आने वाला है। आरती इतना कहकर सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है और हॉल में बैठी अपनी सास मीना से कहती है, माँ जी, आपको पता है आज तो मार्केट में श्रृंगार का सामान छाया हुआ था और भीड़ भी बहुत थी। सभी दुकानों पर औरतें ऐसे खड़ी थी जैसे कि सारा सामान फ्री में बट रहा हो। उन्हीं सामानों को देखने में लगी थी क्या, जो तुझे बाजार से आने में इतना समय लग गया? अब समझ आया मुझे। माँ जी, अब जब मार्केट में से आ ही रही हूँ तो आंखें बंद तो नहीं कर लूंगी। जो सामान वहाँ होगा तो वो तो देखूंगी ही ना। तो मैंने कब बोला कि तू आंखें बंद करके चल? लेकिन जब तुझे कोई सामान लेना ही नहीं है तो उसे देखकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? लेकिन माँ जी, मार्केट में इतनी भीड़ क्यों थी? कौन सा त्योहार आने वाला है? सभी चीजें वहाँ हरी हरी क्यों थी? मेरी मूर्ख बहू, क्योंकि तीज का त्योहार आने वाला है। उसमें सभी सुहागन औरत हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। माँ जी, तब तो ये बहुत खुशी की बात है। यह व्रत तो मैं रखूंगी, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली तीज है। हाँ बहू, ये व्रत तू भी रखेगी, लेकिन कोई अच्छी और महंगी चीजों की उम्मीद मत रखियो, क्योंकि यह एक गरीब बहू की तीज होगी ना, किसी अमीर घर की बहू की तीज नहीं है। जो अरमान और उम्मीद रखियो, समझी? अपनी सास की बात सुनकर आरती बहुत ही दुखी हो जाती और चुपचाप सब्जी का थैला उठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति केशव काम से घर आता है और आरती को अकेले रसोई में काम करता हुआ देखकर उसके पास जाता है और उसे गुस्से में काम करते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ मेरी गुलाबों को? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो इन बेजान चीजों पर? देखिए, अभी आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं बेवजह आपको कुछ बोल दूंगी तो आपका मुंह बन जाएगा। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? आखिर किस बात पर इतना गुस्सा हो तुम? ये तो बता सकती हो ना। जब तक मुझे गुस्से का कारण नहीं पता चलेगा, मैं उसको दूर कैसे करूँगा? अब ये गुस्सा तब तक कम नहीं होगा जब तक आप मुझे तीज का सारा सामान लाकर नहीं दे देंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं कराई। आप लोगों ने जिस हाल में मुझे रखा है, मैं उसी में रही। लेकिन इस बार ये मेरी पहली तीज है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरे विधि विधान से करूँ। क्या आप मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन तीज का सामान बहुत होता है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी गरीबी का कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी तीज का सारा सामान चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगी। इस बार मैं जब से आई हूँ तब से एडजस्ट ही कर रही हूँ। आरती, तुम ये तो जानती ही हो ना कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई है। एक साथ इतना सारा सामान लाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा। मेरे बस का नहीं है भाई ये सब। कम से कम तुम तो मेरे हालातों को समझो। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से समझ रही हूँ, और कितना समझूं? क्या आप मेरे लिए एक तीज के व्रत का सामान भी इकट्ठा नहीं कर सकते, जो मैं आपके लिए ही करूँगी? तो आप अब और क्या ही कर लेंगे? अपनी पत्नी को दुखी देखकर और उसकी बातें सुनकर केशव भी निराश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही थी और वो चुपचाप रसोई से बाहर चला जाता है। अगले दिन केशव काम पर जाता है, लेकिन देर रात होने पर भी घर वापस नहीं आता। आरती बहुत डर जाती है और अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, उठिए ना माँ जी, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ बहू? क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर रही है? कौन सा तूफान आ गया जो तू मुझे रात में भी सोने नहीं दे रही है? क्या हुआ? माँ जी, केशव जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज तक कभी लेट नहीं होते थे, हमेशा शाम होने से पहले ही आ जाते थे। आप कुछ करिए ना माँ जी। अरे तो उसे फोन करके पूछ ले, कहीं फंस गया होगा। लेकिन अभी तक नहीं आया। वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने कल उन्हें तीज के सामान को लेकर बहुत सुना दिया था।
जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई तू? मेरी बात समझ में भी आई तुझे कि नहीं? जी माँ जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं अभी उन्हें कॉल कर लेती हूँ। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और अपने पति को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो और परेशान हो जाती है। जैसे तैसे करके रात कटती है। अगले दिन आरती अपने पति के गोदाम पर जाती है, जहाँ वो लोडिंग का काम किया करता था। तभी केशव का दोस्त गोपाल आरती को वहाँ देखकर कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ भैया आप मिल गए मुझे। पहले ये बताइए कि केशव जी कहाँ हैं? कल रात से वो घर नहीं आए हैं। भाभी जी, केशव ने आपको बताया नहीं कि वो माल को बाहर पहुँचाने गया है। लेकिन भाभी जी, उसे ना वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ का इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी वर्कर ना वहाँ जाने को तैयार नहीं होता, चाहे उन्हें दुगनी तनख्वाही क्यों ना मिले। लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा कि मैं जाऊँगा और मुझे ना पैसों की जरूरत भी है, ये कह रहा था वो। गोपाल की बात सुनकर वो और परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। उसको रोता हुआ देखकर मीना उससे रोने का कारण पूछती है, जिस पर आरती उसे सब बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बहू, तूने ये सही नहीं किया। आज तक अपनी हर मेहनत पर तूने खुद ही पानी फेर दिया। आज तक तूने कभी हमें हमारी गरीबी का एहसास नहीं दिलाया, और जब दिलाया तो ऐसे कि अपने ही पति को अपने से दूर कर दिया। माँ जी माफ करिए मुझे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दीजिए। अनजाने में मैंने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, बस वो सही सलामत घर वापस आ जाए, वही बहुत है। कल तीज है, लोग कितनी भी दूर रहे, लेकिन कल के दिन सभी अपनी पत्नियों के पास आ जाते हैं, और एक तू बदकिस्मत है जिसने अपने पति को खुद ही दूर कर दिया। माँ जी मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन अब मैं क्या करूँ? बस भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए, बस। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और प्रार्थना करने लगती है। देर रात अचानक ही दरवाजे की डोर बेल बजती है, और जैसे ही आरती दरवाजा खोलती है, सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरी जान निकल गई थी आपके दोस्त की बात सुनकर। अब बस मुझे घर के अंदर आने दोगी या बाहर खड़ा करके ही सारी शिकायतें करोगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आइए चलिए ना। मैं तुम्हारी पहली तीज के लिए पैसों का इंतजाम करने गया था। अब देखना तुम्हारी पहली तीज कितनी अच्छी होती है। तुम अपनी पहली तीज हमेशा याद रखोगी। आप आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के लिए मुझे माफ करिए। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब तुम और माँ दोनों ही देखना कि गरीब बहू की पहली तीज कितनी धूमधाम से मनाते हैं हम। केशव की बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है, और अगले ही दिन केशव आरती को मार्केट लेकर जाता है और उसे उसकी पसंद की तीज का सारा सामान दिलवाता है, जिसके बाद आरती के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली तीज अपने पति के साथ बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस तरह से गरीब बहू की पहली तीज उसके लिए एक अच्छी याद बन जाती है।